नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। भिक्षुड़ी कुंडलकेशा का पूर्व जीवन बहुत ही हंसी खुशी के साथ बीत रहा था। वह राजगृह के एक श्रेष्ठ की पुत्री थी। परिवार धन्य धान्य से परिपूर्ण था। कुंडलकेशा का पूर्ण नाम सुहासिनी था। एक घटना ने उसके जीवन को बदल दिया। सुहासिनी की कहानी इस प्रकार है। चोर मगध महसंतुक नामू, पायस प्राण दंड यपगामी, देन चहि पुर बाहर डंडा, बाँध चले कछु घातक चंडा। राज्य मगध में संतुक नामक एक चोर था। राजा की ओर से उस अपकर्मी को प्राण दंड दिया गया था। उसे बाहर दंड देने की दंड देने के लिए कुछ क्रूर जल्लाद बांध कर नगर के बाहर ले जा रहे थे। जाते राजगिर गैलन जोही, सेठ कुमार सुहासनी मोही, कहे से अधीर जनक पह जाई, लेहु पिता किन ताहि बचाई। राजगिर की गलियों से जाते हुए देखकर सुहासिनी नाम सेठ की पुत्री उस चोर पर मोहित हो गई। उसने अपने माता पिता के पास जाकर कहा, हे तात, तुम इसे क्यों नहीं बचा देते? पुरुष मनोहर मोमन भावा, ताबिन प्राण दहे उर दावा, करब बियाह तजब न तनुनाथ प्राणा, अस कहीं सेठ सुता हट थाना। यह सुंदर पुरुष मेरे मन को पसंद आ गया है। उसके बिना मेरे प्राण तथा हृदय दावाग्नि में जलते हैं। ये तो मैं उसके साथ विवाह करूंगा या नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर सेठ की पुत्री ने हठ तान लिया। बहुविध ताहि बुझायस बापू, करहु न अनरथ परहु न पापू, संतुक पुत्र पुरोहित केरा, चलो न ताबस चाल ही मेरा। पिता ने उसको अनेक प्रकार से समझाया, तुम ऐसा अनर्थ कार्य मत करो। पापी का पक्ष लेकर पाप का भागीदार मत बनो। संतुक राजा के पुरोहित का पुत्र है। जब उसके पिता उसको नहीं बचा पाए तो मैं कौन सा उपाय करूं और मेरा बस कैसे चलेगा? परजन घातक पातक गामी, परतिय लोल पर धन कामी, परवंचक पर दीपक लोगू, प्राणुदंड खर पावन जोगू। जो दूसरों को धन घात करने वाले हैं
धन चुराने वाले हैं, जो पराई स्त्री का लोभ करने वाले हैं, जो पराई संपत्ति की लालसा करने वाले हैं, तथा जो दूसरे को पीड़ा देने वाले हैं, ऐसे पापी मार्ग पर चलने वाले लोग कठोर दंड अर्थात प्राण दंड के अधिकारी हैं। अपराधियों का वध करने में ही कल्याण है। उन्हें जीवन दान देकर जिलाने से हानि ही होती है। जैसे सांपों को दूध पिलाने से संसार का कोई लाभ नहीं होता है। उचित न दुर्जन पर न प्रसंगु, बीच ही रंग करहि सब भंगु। ताहि तवाद विकल कटहु, रायहि लाभ न अंचित मोहु। दुष्टों का प्रलय प्रसंग रचाना उचित नहीं है। वे बीच में ही रंग में भंग कर देते हैं। तुम व्यर्थ उसके लिए बेचैन क्यों होती हो? अनुचित आसक्ति से कोई लाभ नहीं है। पिता ने अनेक प्रकार से समझाया, परंतु पुत्र ने हट नहीं छोड़ा। तब पिता ने सोच विचार कर कुछ ऐसी युक्ति या उपाय ढूंढा कि उस अपकर्मी को जीवन दान मिल गया। सोझि लगन शुभ भयउ बियाहू, भयउ अबाधित पर न प्रवाहू। कुछ दिन चित्त पने रस रागा, उत्कट लोभ बहुर जिय जागा। फिर शुभ लगन सोचकर दोनों का शुभ विवाह कर दिया गया। प्रणय का प्रवाह निर्बाध रूप से बहने लगा। कुछ दिन तक तो संतुक का मन प्रणय रस में डूबा रहा। फिर उसके मन में प्रचंड लोभ जाग उठा। वह सुहासिनी के आभूषण को प्राप्त करने के लिए एक षड्यंत्र की योजना बना डाला। वह सुहासिनी को घुमाने के बहाने एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां उस हत्यारे ने अपना असली रूप दिखाया। उसने तलवार दिखाकर सुहासिनी के सारे आभूषण ले लिए और उसे मारने की तैयारी कर ली। संकट माही परी जब गोरी, बोल उठी तब कर जुग जोरी। मानहु एक सजन अनुरोधु, अंत समय कछु देहु प्रबोधु। जब वह सुंदरी संकट में पड़ गई तो दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे प्रियतम, मेरा एक अनुरोध मान लो। अंतिम समय मुझे एक सांत्वना दे दो। हे प्रियतम, अगर तुम अनुमति दे दो तो मैं 7 बार तुम्हारी शुभ परिक्रमा करके तुम्हारे चरण कमलों की धूल अपने मस्तक पर लगा लूँ और तुम मेरा एक ही छोटा सा चुंबन ले लो। पर करहूँ पिए अंतिम लोभू, तब कर मरत न रचहूँ क्षोभू। भयो द्रवित लख प्रेम दीवानी, पूरी करहूँ रुचि रोध न रानी। हे प्रियतम, या तुम मेरी अंतिम लालसा पूरी कर दो, मैं तुम्हारे हाथ से मरने में मुझे जरा भी क्षोभ न होगा। उसे अपने प्रेम में दीवानी बनाकर देखकर वह द्रवित हो गया और बोला, रानी तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। नैन निमिलित प्रीतम केरे, सो सब लागी लगावन फेरे। घात लगाय समुख जध बीचे, औच ताहि धकेल नीचे। तब वह अपनी आंखें बंद करके अपने प्रियतम की परिक्रमा करने लगी। अचानक बीच में ही मौका पाकर उस सुंदरी ने उस पापी को पहाड़ की चोटी के नीचे ढकेल दिया। पायस क्रूर कुटिल परिणामा, लौट न गेह गई पुन बामा। तुरंत ही जाय जिनेश्वर पाही,
दीक्षालीन जैन मत माही। इस प्रकार उस दुष्ट ने अपने बुरे कर्मों की कुटिल फल पा लिया। फिर सुहासिनी लौटकर अपने घर पर नहीं गई। शीघ्र ही वह जिनेश्वर महावीर के पास जाकर उसने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली। शीघ्र ही उसने जैन भिक्षु का वेश बना लिया और उसने अपने ही हाथ से अपने सिर के बाल उखाड़ डाले। जब दोबारा सिर पर बाल उसे उगे तो वे गोल और कुंडल के आकार के थे। नाम पर हूँ तब कुंडल केसा, रूप रसायन निवेशा। पाए प्रचन्न तो उत भागे, धम्म प्रचार करन नित लागे। बालों को कुंडलाकार हो जाने से उसका नाम कुंडल केसा पड़ गया। भिक्षुणी वेश में भी उसका रूप बहुत मोहक था। प्रशिक्षण पाने के बाद वह इधर उधर घूमकर जैन धर्म का प्रचार करने लगी। नमो बुद्धाय। हो गया।